हे गाइस, क्या हाल है आपके। तो हम निकल चुके हैं मानी महेश की यात्रा में और ये है हमारी बस HRTC की। और देखिए क्या ही ब्यूटीफुल सा व्यू आ रहा है। और मेरे साथ मेरी फैमिली एज ऑलवेज झूला झूलने में बिजी है अभी। यशी, मज़ा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? ओह, माउंटेन्स जा रहे हैं हम। शी नोज़ इट। हाँ, ठीक है, चलो। किससे मिलने जा रहे हैं? कैट से मिलने जा रहे हैं भाई, क्या बात है। चलो आगे बताते हैं हम आपको। ये ISBT से बस मिलती है कश्मीरी गेट, और कश्मीरी गेट के लिए आप ऑनलाइन भी बुकिंग करा सकते हैं HRTC.co.in से, या फिर आप डायरेक्टली जाके भी बस ले सकते हैं, पर डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बस। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं आपसे। गाइस, जो लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में भंडारे नहीं होते हैं, लंगर नहीं होते हैं, तो देखो पूरे रास्ते में मैं अभी तक मैं सिर्फ चंबा पार कराया मैंने रास्ते में, और यकीन मानिएगा मैंने 50 से ज़्यादा लंगर अभी तक देख लिए, और मैं आज खुद ही लंगर चख रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशासन का और भक्तों का, श्रद्धालुओं का, जो पूरे रास्ते में इन लोगों ने मानी महेश यात्रा के से लंगर की व्यवस्था कर रखी है। ये हमारी बस है जो हमने चंबा के बस स्टैंड से पकड़ी है। ये हमें बमौर तक लेके जाएगी। 70 का रास्ता बोल रहे हैं बंद है आगे के लिए, तो देखते हैं आगे कैसा रहता है। हर हर बोले भक्तों, और ये भोलेनाथ की आरती देखिए, कितना भव्य मंदिर है। ये 84 का मंदिर है। मज़ा ही आ गया देखने में। ये हनुमान मंदिर, भीड़ बहुत है। ये नंदी महाराज, स्वयं श्री नंदी महाराज। ये यहाँ के महाराज जी। और मैं अब आपको देखता हूँ। देखिए, ये मंदिर है भगवान नरसिंह भगवान का। बहुत ही भव्य, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार। पीछे भी देखिएगा बादल कैसे आते हैं। सुपर ब्यूटीफुल। दोस्तों, ये है ब्रह्माणी माता का कुंड। थोड़ा पानी बटवा डाल पड़ी और साफ आ। तो दोस्तों, ये है ब्रह्माणी माता का पवित्र मंदिर, और मान्यता ये है कि यहाँ के दर्शन के बिना ऊपर मानी महेश की यात्रा का पूरा फल नहीं मिल पाता। जब भी आप आइए, तो दोस्तों, मानी महेश की यात्रा करने के लिए, ऊपर जाने के लिए आपको 2 हेलीकॉप्टर कंपनी नॉर्मली यहाँ पे काम करती है। एक का नाम है हिमालयन हेली और दूसरी का नाम है थम्बी एविएशंस। अच्छी बात यह है कि दोनों कंपनीज़ का जो सुपर हेड मालिक है वो एक ही है, जो कि मुझे लोकल से पता चला है। तो इट्स जस्ट 2 डिफरेंट नेम्स, बट आपको दोनों कंपनीज़ के थ्रू आपको टिकट मिल सकती है ऊपर जाने के लिए। और आप जब 84 टेंपल की तरफ जाते हैं तो 84 टेंपल के पास ही राइट हैंड साइड में अगर आप मुड़ जाते हैं और करीब 500 मीटर 700 मीटर और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे आपको हेलीपैड मिलेगा। हेलीपैड से जस्ट पहले ही आपकी बुकिंग काउंटर है, तो आप वहाँ से जाके बुकिंग करा सकते हैं और अपना हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट करीब आपको एक साइड की 3700 के आसपास पड़ेगी। तो दोनों तरफ का राउंड अबाउट आपका आप लगा लीजिए। तो
क्योंकि हम लोग 3 लोग थे तो आना जाना हम लोगों ने फिर हेलीकॉप्टर से ही जाने के लिए बुक कराई, पर मौसम ख़राब होने की वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई। हमें एक तरफ की जो ऊपर जाने की यात्रा थी, हमें ऊपर जाने में बहुत दिक्कत हुई और इनफैक्ट नीचे आने में भी बहुत दिक्कत हुई। तो ऊपर जाते वक्त हमें हेलीकॉप्टर के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा, इनफैक्ट एक पूरे दिन वेट करना पड़ा। अगले दिन भी आसार ऐसे नहीं थे कि हेलीकॉप्टर खुल पाएगा, पर समहाउ अच्छी बात यह है कि गॉड ने हमारी सुन ली। बहुत क्लाउडी था मॉर्निंग में, पर होते थोड़ा सा धूप आया तो अपने आप ही देखिए हेलीकॉप्टर उड़ चला है। अपने आप ही हेलीकॉप्टर मतलब सारे क्लाउड्स खुद ही क्लियर ऑफ हो गए और ये हेलीकॉप्टर थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा था ऑल टुगेदर स्टार्टिंग में, फिर वो ऑटोमेटिकली अपना रास्ता बनाने लग गया और फिर से उड़ने लग गया है। तो पायलट काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी पायलट। हमारा हेलीकॉप्टर उड़ गया है फाइनली और वो जा रहा हमारा हेलीकॉप्टर। तो गाइस बहुत ही एडवेंचरस हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट है, आप इसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है बादलों के उस पार जाने में। एक बिल्कुल थ्रिल हो जाता है। देखिए मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ और कैसे पकड़ के बैठा हूँ, बस किसी तरह से बम बम बोले बोलते हुए रास्ता कट गया। हमको ऑलमोस्ट 5 मिनट 5.5 मिनट का करीब टाइम लगा पहुँचने में। तो आप भी जाइए, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कीजिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल बादलों के ऊपर जा के किसी तरह से आखिरी में हमारे जो पायलट ने सारे जो पेड़ों की श्रृंखला थी एकदम से ऊपर अपनी हाइट को बढ़ाया। तो हेलीकॉप्टर में भी बीप बीप करके आवाज़ आ रही थी। तो विच आई नोटिस के हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल थे। तो आई फेल्ट लाइक प्रिटी कंफर्टेबल अप देयर ऑल्सो। तो शी इज़ माई वाइफ, माई बेबी इज़ सिटिंग जस्ट एज साइड, ठीक है। तो बच्चों की भी टिकट ली थी मैंने, कभी कभी वो अलाउ कर देते हैं बच्चों के लिए, पर क्योंकि मुझे तो टिकट ही नहीं मिल रही थी तो समहाउ आई कन्विंस देम कि हाँ यार आई नीड टू गो। फाइनली आई गॉट द टिकट। तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है पर दैट्स ओके, हो जाता है। अब ऊपर जाके आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा म्यूज़िक आपको मिलेगा। यहाँ पे लोकल्स गाना गा रहे हैं और वाह क्या म्यूज़िक है यार, क्या म्यूज़िक है। तो आप लोकल म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। और चलिए आगे का मैं जूम करके दिखाता हूँ अभी मानी महेश जी का पर्वत। और आप इतना अद्भुत नज़ारा ये देखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल मेस्मराइज्ड एक वर्ड होता है इंग्लिश में, बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो गया। तो देखिए भोलेनाथ जी वहाँ बैठे हैं मेरे भोलेनाथ, देखिए आप ज़रा वहाँ बैठे हैं मेरे भोलेनाथ, एकदम बैठे हैं आराम से। यहाँ पे लोकल्स गौरी कुंड के पास में। तो दोस्तों गौरी कुंड में महिलाओं का ही स्नान करने का होता है, गाना गाते हैं। तो यहाँ पे मेल्स नहीं नहा सकते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे आप लेडीज़ को ही थोड़ा सा स्पेस दीजिए ताकि वो नहा पाएँ। ये गौरी कुंड के दर्शन की कर सकते हैं आप। यहाँ पे पूजा करने के लिए ऑब्वियसली मेल्स भी जा सकते हैं और वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो जिनको भी लेडीज़ को यहाँ पे स्नान करने का मन है, यहाँ पे बहुत पवित्र जल माना जाता है यहाँ पे। तो मेरी वाइफ ने भी फाइनली थोड़ा जल का पंच स्नान करा, अपने सर के ऊपर थोड़ा सा डाला और बच्चे के सर पे डाला। बाकी ये भगवान का पवित्र जल है। तो यहाँ पे साथ में ही गौरी माता विराजमान है देखिए, और उनकी पूजा होती है यहाँ पे। आप प्रसाद लेके पास से ही आपको प्रसाद मिलता है, साथ में ही शॉप्स हैं, तो वहाँ पे अपना चढ़ा सकते हैं आप। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी आपको यकीन मानिए हम लोग, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन था तो पूरे रास्ते ही कुछ ना कुछ हमें खाने पीने की व्यवस्था मिलती रही। कोई चाय बांट रहा था, कोई हलवा पूड़ी बांट रहा था, कोई हलवा छोले भटूरे बांट रहा था। और ऐसी चीज़ें आप क्या बिलीव करेंगे। आपको गोलगप्पे खाने को मिल रहे हैं आपको। ये हमारी जो रहने की व्यवस्था थी यहाँ पे हम लोगों ने भी देखा था। तो ऐसे ही टेंट्स बने हुए हैं यहाँ पे पूरा समय। तो आप वहाँ पे आके अपने लिए रूम भी बुक करा सकते हैं। 100 से 150 रुपये में पर पर्सन आपको आराम से यहाँ पे अकोमोडेशन मिल जाता है। और
जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे पूरे रास्ते व्यवस्था बनी हुई है। कोई चाउमीन दे रहा है, कोई टिक्की दे रहा है, कोई भल्ले पापड़ी दे रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए कितना सुंदर नज़ारा। ये सामने हमारे महादेव बैठे हुए हैं, तो ये वाइफ और बच्चा मेरा थोड़ा पार्टी करते हुए, थोड़ा बहुत देखते हुए भगवान जी की शरण में आए हैं। तो अब थोड़ा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है और साथ में साथ हमारी भक्ति भी हो रही है हाथ जोड़ते हुए। वही तो इससे अच्छा और क्या होगा। हम लोग घर में पार्टी करते हैं, हमारे लिए पार्टी ही भगवान के पास जाना है। साथ के साथ हमारा इतनी ब्यूटीफुल सा एडवेंचरस, इतनी ब्यूटीफुल सी वादी में हमारा ट्रैक भी हो जाता है। तो वी फेल्ट रियली लकी फॉर दैट, राइट। और मेरा बच्चा भी, क्योंकि इतना छोटा बच्चा था, देखिए आप, वो भी पैदल पैदल जा रहा था पूरे रास्ते। और यहाँ पे ऐसे अपंग लोग भी पहुँच गए थे कैसी किसी तरह से। कितनी हिम्मत का काम है यहाँ तक पहुँचना, इतना आसान काम नहीं है सर। आप कोशिश करके भी यहाँ पे यात्रा करने की कोशिश करना बहुत ही मुश्किल काम है, यकीन मानिए मेरे बात। देखिए वहाँ बैठे हैं मेरे महादेव। आप थोड़ा इसको जूम करके अगर आप देख पाए यूट्यूब में तो देखिएगा। ऐसे बिल्कुल चौकट चौकट मार के बैठे हुए हैं। एक पाँव नीचे जा रहा है, एक पाँव लेफ्ट में जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे रियलिस्टिक सा व्यू आता है नज़ारा। और ये है हमारा शिव कुंड। ऊपर गौरीकुंड से करीब करीब आपको 1 किलोमीटर ऊपर जाना होता है। ये महादेव आपको यहाँ से इतने ब्यूटीफुल मिलते हैं। यहाँ पे ये त्रिशूल है, इतना बड़ा त्रिशूल है। ये धातु का बना हुआ है, शायद तांबा है या फिर कॉपर है। तो इतना बड़ा त्रिशूल है, यहाँ पे पूजा होती है। और यहाँ पे बिल्कुल ना मनमोहन सा वातावरण होता है, क्योंकि चारों तरफ आपको अगरबत्ती की खुशबू आ रही होती है और इतनी प्यारी सी हवा चल रही होती है हर वक्त यहाँ पे। और चारों तरफ बम बम भोले, बम बम भोले। सुबह के टाइम पे जब जब ये एक्चुअली सूरज की पहली किरण इस आसमान को चीरते हुए निकलती है, बिल्कुल मानी मनी मनी का एहसास कराती है। और बिल्कुल मणि की तरह ही दिखती है, मणि की तरह ही चमकती है। उस टाइम पे बम बम भोले की जैसे लाइन लग जाती है और भक्तों की। और सारे श्रद्धालु ऐसे जैसे बिल्कुल विभोर हो जाते हैं और भगवान की भक्ति के अंदर लीन हो जाते हैं। आई एम रियली आउट ऑफ वर्ड फॉर दैट। यहाँ पे त्रिशूल देखिए कितना ब्यूटीफुल था। ऐसे ही हम लोगों ने एक छोटा सा त्रिशूल बाई करा था वहाँ से, सिर्फ 40 रुपये, मात्र 40 रुपये में हमें वो मिला था। और वहाँ पे उसके अंदर चुन्नी बांध के इतना प्यारा लग रहा था, डमरू लगा के। इट वाज सच में बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो ये हमारे भगवान बैठे हैं। सॉरी, पता नहीं क्यों ये वीडियो थोड़ा सा क्रॉस बन गई है। तो फाइनली मैंने कैमरा ठीक कर दिया। और देखिए यहाँ पे ये बैठे हैं हमारे भगवान, यहाँ पे मंदिर के बीचों बीच। हाँ। तो ये दोस्तों, आप यहाँ पे स्नान करने के लिए ज़रूर सोचेंगे। यहाँ पे आगे इतना पवित्र जल होता है, लेकिन मानिए इतना ठंडा पानी होता है। क्योंकि मैं हेमकुंड साहिब में भी नहाया हूँ, वहाँ पे 3 से 4 मिनट में लगभग पानी के अंदर था। और फ्रीजिंग तो वहाँ पे भी था, हड्डियों तक दर्द पहुँच रहा था, ठंडक पहुँच रही थी। पर यहाँ पे तो आप पाँव रख लीजिए और मुझसे गिन के 3 सेकंड काउंट कर लीजिए। 3 सेकंड के अंदर आप बिल्कुल ना, आपके पाँव फ्रीज़ हो जाएंगे। हो सकता है आपको चक्कर भी आ जाए, क्योंकि मुझे खुद को चक्कर आ गए थे वहाँ पे इतना ठंडा पानी। पर डरिएगा नहीं, कोशिश ज़रूर कीजिएगा, भगवान आपके साथ है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पे क्लाउड्स आ गए थे, हम लोगों की फ़्लाइट बैक थी दर्शन करने के बाद। तो हम लोग उस दिन वहीं पे रुके। रात को हम लोगों ने अकोमोडेशन ले लिया था। तो क्लाउड्स इतने थे कि हम लोग वी वर नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो हम लोग पूरी रात वहीं रुके। वही 100-150 रुपये वाला अकोमोडेशन, बहुत अच्छा, खाने पीने की तो कोई कमी है नहीं। तो मेरा बच्चा यहाँ पे खूब एंजॉय करते हुए, डांस करते हुए, और हमारा दिन ऐसे ही कट गया। वहाँ पे हेलीकॉप्टर के पास में, हेलीपैड के पास में इतना ब्यूटीफुल था। देखो पीछे क्लाउड्स अगर आप देखेंगे बच्चे के, तो शी वॉज जस्ट डांसिंग लिटरली, इट वॉज सो गुड। तो सच ए फन। तो शी वॉज जस्ट डांसिंग एंड वी एन्जॉयड अ लॉट। तो बच्चा क्या, बच्चे की मम्मी क्या, वी वर वेरी हैप्पी आप देयर। आपके पास नेक्स्ट टाइम आप जाइए तो आपके पास अच्छी खासी छुट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास छुट्टी है तो आप बहुत 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 एंजॉय करने वाले हैं वहाँ पे। आप यकीन मानिए, ऊपर आपका कोई खर्चा है ही नहीं। आप ऊपर जाके भगवान के पास बस भंडारों में और आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लोगों से बात कीजिए। यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था देखिए इतनी अच्छी थी, और दवाइयाँ देते हुए ये लोग फ्री में सारी व्यवस्था कर रखी है। बहुत सारे लोगों को एमएस अटैक आ जाता है। तो मेरी बच्ची ने भी यहाँ पे आके चेक कराया, क्योंकि उसका स्टमक बहुत अपसेट था और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसकी वजह से। तो बच्ची ने भी चेक कराया, इनफैक्ट मैंने भी चेक करवाया।
तो वाइफ को भी थोड़ा वोमिटेड फील हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। तो ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे देखिए इनकी किचन है, और किचन में ये बिल्कुल हाइजीन के साथ सारा काम करते हैं। दे आर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हलवाई। मेरे बच्चे को भी तो पेट मेरी में बात दर्द का हो रहा यकीन था मानिए। तो डॉक्टर के पास गया है। तो सारे लोग यहाँ पे इतना अच्छा ये बता रहे थे, हम लोगों ने उनसे पूछा, ये पिछले 24 साल से ये यहाँ पे भंडारे का आयोजन करा रहे हैं लोगों के लिए। और ये जिस भंडारे में मैं लेके गया था, 24 साल से लगा रहे हैं यहाँ पे आयोजन। तो प्रशासन और भक्तों की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पे आके दवाई लेते हुए डॉक्टर से, और ऑलमोस्ट ये बिल्कुल ये दवाई खाने के बाद बिल्कुल आराम से शांति से सो गई थी। और शी फेल्ट रियली रिलैक्स आफ्टर दिस। और हम लोग सीधा रूम में चले जाएंगे बिकॉज इट वॉज लिटरली कोल्ड अप देयर। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा दोस्तों, बहुत इन्जॉय करा। इससे अच्छा और कोई वेकेशन हो नहीं सकता। भोलेनाथ के, बिल्कुल भोलेनाथ के पास उनके चरणों में पड़े रहने का आनंद ही कुछ और है, आनंद ही कुछ और है। तो बस बम बम भोले करते जाइए और भगवान के दर्शन करते जाइए, उनसे मिलते रहिए, उनसे प्रार्थना करते रहिए, और क्या वक्त कट जाता है दोस्तों। ऐसे मेरा बच्चा भी ठीक हो गया। तो मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम सबको आती हैं दोस्तों, पर अब उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो इवेंचुअली थोड़ा टाइम बाद ठीक हो ही जाता है। हम्म। तो कुछ कुछ ऐसा हो गया था यहाँ पे रात को, कोहरे का हाल। आप देखिए भक्तगण अभी भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और रात को ही चढ़ाई कर चढ़ देंगे वो। रात को जाके वो रुक जाएंगे ऊपर, और सुबह होते ही मानी महेश जी के दर्शन करके फिर ही नीचे उतरेंगे। तो कंटिन्यूसली भक्तजन आए जा रहे हैं, यहाँ पे कोई कमी नहीं पड़ी है लंगर की, भक्तों की और रहने की सेवा की। कंटिन्यूसली चलता है। सुबह हो चुकी है और आप देख रहे हैं ये ब्यूटीफुल नज़ारा। हम लोग अब उतरने लगे, क्योंकि हमें हेलीकॉप्टर नहीं मिला है, तो हमने डिसाइड करा कि फाइनली हम लोग अब खुद ही उतरेंगे। तो ये चल दिए हम पुल पार करते हुए। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा आप देख सकते हैं। बादलों से पूरी घिरी हुई है अभी भी ये घाटी, और यहाँ पे ये नदी बहते हुए। तो जाने के यहाँ पे दोस्तों दो रास्ते हैं। एक है बंदर द्वार से, और जो कि बहुत ही कठिन चढ़ाई है और बहुत ही कठिन उतराई है। और एक है जो नॉर्मल रास्ता है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा आपको बंदर द्वार से जाने के लिए, अनलेस आप बहुत ही अच्छे ट्रैकर हैं। देखिए ये है मानी महेश जी के दर्शन। बम बम भोले की लाइन लग जाते हैं यहाँ पे। तो हम लोग अभी नीचे आ चुके हैं। ये रास्ते में ही हम लोगों को नज़ारा मिल रहा है। और ये है चंबा का हमारा चामुंडा टेम्पल। वापस जाते हुए घर को। और इतना ब्यूटीफुल टेम्पल था ये, क्या बोले हम आपको। यहाँ ज़रूर जाइए अगर आप आए हैं चंबा। चंबा से आपकी बस है वापस से। जैसे कि मैं आपको कह रहा था, यहाँ ज़रूर आइए चामुंडा देवी पे आप, और देखिए कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे यार कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप देखें इनको। वापस आपको चंबा से ही बस मिल जाएगी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, नई दिल्ली ISBT की कश्मीरी गेट, और आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, खैरियत से रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।